आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों द्वारा पैदल गौरव यात्रा निकाली गई। यह अमृत महोत्सव हमारे देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक जिले से 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जा रही है। यह गौरव यात्रा मंगलवार प्रातः रायसिंहनगर से प्रारंभ हुई, जो शाम को गजसिंहपुर में पहुंची, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर राकेश शर्मा ने बताया कि यह तिरंगा यात्रा 75 किलोमीटर की यात्रा कर 14 अगस्त को श्रीगंगानगर पहुंचेगी व 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाएगा। संवाददाता यश कुमार की रिपोर्ट, गजसिंहपुर। रायसिंहनगर से गौरव पथ यात्रा निकाली गई और आज अब जो शाम का स्टे है वो गजसिंहपुर है और रायसिंहनगर से इसका श्रीगणेश किया गया। समापन श्री गंगानगर होना है 15 अगस्त को और ध्वजारोहण करके किया जाएगा। समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर पधारे, मेरे साथ जोश से होश से सारे पैदल यात्रा में शामिल रहे। जश्न मनाया जा रहा है, आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। सभी को बहुत बहुत बधाई इलाके वासियों को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जो गौरव यात्रा, तिरंगा यात्रा पूरे देश में, हर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक ब्लॉक स्तर पर इस यात्रा को करने का निर्देश जारी किया है। उसी के तहत आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देशानुसार आज गंगानगर जिले में हमारे रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र से ये तिरंगा यात्रा शुरू की है। हमारी इस तिरंगा यात्रा का मकसद है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, हमारे जो युवा है और आने वाला भविष्य है, उनको इस बात की जानकारी हो कि देश किस प्रकार से आज़ाद हुआ, किस प्रकार से कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानी दी, देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आज जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तिरंगे की बात करते हैं, वो उस समय इससे कोसों दूर थे और आज देश में उनके इतिहास को बताने की ज़रूरत है, जिन लोगों ने आज देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। देश किन हालातों में थे, इस बात को तमाम वो लोग जानते हैं जिन्होंने आज़ादी के समय देश के हालात को देखा। देश में ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी था, ना स्कूल था, ना धर्मशालाएं थी, ना अस्पताल था, ना सुविधाएं थी। लोग तंगहाली में थे, कच्चे मकानों में रहते थे, सिंचाई के लिए पानी नहीं होता था, पेयजल के लिए डिग्गियाँ नहीं होती थी। ये तमाम जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद देश में विकास की योजनाएं बनी, देश उन्नति और तरक्की की ओर गया। आज हम सबको इस आने वाले 15 अगस्त पर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि देश के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, देश के लिए जिन लोगों का मकसद था देश आगे बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे, हमारे नौजवान आपस में भाईचारे से रहे, प्रेम से रहे, प्यार से रहे। लेकिन आज देश में जिस प्रकार से सत्ता चल रही है, सरकार चल रही है, आज आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, पीड़ित है। हमारा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, रोजगार के लिए त्रस्त है, पीड़ित है। आज जिस प्रकार से भर्ती की घोषणाएं की जाती और मात्र 4 वर्ष के लिए आप सेना में भर्ती करके उनको रिटायरमेंट का काम करेंगे, बड़े दुख की बात है। इन सब तमाम मुद्दों को लेकर भी हम इस तिरंगा के माध्यम से जन जागरण अभियान चला रहे हैं, जो आज रायसिंहनगर से हमारी यात्रा पैदल चलती हुई इस गजसिंहपुर के यहाँ गुरुद्वारे के प्रांगण में पहुँची है। हम सब यहाँ पहुँचे हैं और कल सुबह यहाँ से यात्रा पुनः शुरू होकर 15 अगस्त तक ये गंगानगर तक पहुँचेगी, मेरा ये कहना है। देश के अंदर जिस तरीके से केंद्र सरकार के हमारे प्रधानमंत्री मोदी हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा की बात, तिरंगा राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक है। हम उसका सम्मान करते हैं क्योंकि इस तिरंगे को हमने, हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया, कुर्बानी दी, तभी हमें ये तिरंगा मिला है उपलब्ध। परंतु आज जिस तरह से मोदी जी घर बैठे तिरंगा घर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि आपके आका जो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में है, जो मोहन भागवत है आपके आका, आप उनको ये तिरंगा भेंट कीजिए।
वो अपना तिरंगा जो 75 साल की आज़ादी के बाद वो तिरंगा उन्होंने नागपुर मुख्यालय पर नहीं लगवाया है। 2 दिन पहले मोहन भागवत भोपाल गए थे, तो हमारे जो वहाँ के प्रवक्ता हैं पार्टी के, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनका एक प्रतिनिधि मंडल जब उसने घोषणा की कि हम ये राष्ट्रीय सम्मान का प्रतीक ये तिरंगा हम मोहन भागवत को भेजने जा रहे हैं, उसको उपहार गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वहाँ की जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, जिसको शकुनी मामा कहते हैं, शिवराज चौहान, उन्होंने अपनी पुलिस को फोर्स को भेज करके हमारे कांग्रेस के मुख्यालय को कैद कर लिया और उनको नहीं भेजने दिया। तो क्या मोहन भागवत को तिरंगा पेश करना क्या ये राष्ट्रीय अपमान है क्या? हमारा सवाल है कि मोदी जी इस बात को क्लियर करो। आप घर घर तिरंगे की बात कर रहे हो, हर घर तिरंगे की बात कर रहे हो, अपने नागपुर के जो आपका मुख्यालय आरएसएस का जो आपके वहाँ आका है, उनको क्यों नहीं भेंट करते आप तिरंगा? वो क्यों नहीं लगवाते आपका तिरंगा? ये तिरंगे का अपमान है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, हम राष्ट्रभक्त हैं, हम लोगों ने देश के लिए कुर्बानियाँ की, हमारे पूर्वजों ने। हम मोदी जी को कह जाना चाहते हैं कि आप जिस तरीके की देश में तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, हमारे बुजुर्गों ने, आज़ादी के दीवानों ने चट्टानों के रुख मोड़े हैं, हम हवाओं के रुख मोड़ सकते हैं। इसलिए हमें कमज़ोर मत सुनिए, हमें ईडी से अपनी तानाशाही रवैये से डराने और धमकाने का भय का वातावरण बनाने की कोशिश की, हम डरने वाले हैं।